सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लासेस की इस चैनल पर। बहुत ही विश्वसनीय चैनल है, आपकी तैयारी को और रामबाण करेगा और आगे तक आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा। इस चैनल से हम आज एक और शुरुआत करेंगे। ऐसी शुरुआत करेंगे, हम पूरे भारत के अंदर टूर करेंगे। ठीक है, हम पूरे भारत के अंदर इस वीडियो से घूमने की कोशिश करेंगे। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, हर एक विद्यार्थी को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वे चाहे 9th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, 11th 12th किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहा हो तैयारी, यूपीएससी आईएएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत के 28 राज्यों के बारे में हम पूरी जानकारी आज देखेंगे। ठीक है, पूरी जानकारी को हम इस तरह देखेंगे कि आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। उनके इतिहास क्या रहा है, उनकी संस्कृति क्या रही है, वे राज्य कब बने हुए हैं, उनकी राजधानियां क्या है, उनकी उत्पादन कैसे हैं, कौन सी किस राज्य में क्या उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ऐसी तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो से, जो कि आपके पास इस थंबनेल के माध्यम से दिखा होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य। ठीक है, क्या भाई? भारत के राज्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जैसी तमाम चीजें। तो हम शुरुआत करते हैं तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना क्या है? भारत का एक राज्य है। क्या है भाई? तेलंगाना एक राज्य। अगर मैं इस राज्य की गठन की बात करूं, ये राज्य कब बना था, तेलंगाना राज्य कब बना और कैसे बना, तो बात की जाए, पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। जो हमारा तेलंगाना है पहले क्या था? ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन बहुत लंबे आंदोलन चला। क्या हुआ? जब आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना था तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। जब ये आंदोलन चला, उसके बहुत संघर्ष करने के बाद क्या हुआ? 2 जून 2014 को स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, इसे क्या दिया गया? 2 जून 2014 को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। कहा गया है क्या है? तेलंगाना अब एक नया राज्य बन गया। अगर मैं यहाँ की भाषाओं के बारे में देखूं तो ये क्या है कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, क्या भाई? राष्ट्रभाषा। ठीक है, यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? तेलुगु। तेलंगाना की राष्ट्रभाषा क्या होती है? तेलुगु होती है। और जो भाषाएं हैं, उर्दू हो गई, हिंदी होगी, अंग्रेजी, ये भी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन वहाँ की जो प्राथमिक प्राथमिक का मतलब क्या है? वहाँ की राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो वहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु। कहाँ की? तेलंगाना की। फिर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो काकतीय वंश या फिर कुतुबशाही वंश और हैदराबाद के निजाम का शासन रहा। यहाँ पे कौन कौन से राजाओं का शासन रहा, किस साम्राज्य का यहाँ शासन रहा? तो काकतीय वंश या कुतुबशाही वंश और हैदराबाद के निजामों का यहाँ पे शासन रहा। ठीक है, निजाम की वास्तुकला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वहाँ के निजामों के लिए यहाँ से प्रसिद्ध है। मैं बात करूं यहाँ उत्पादन क्या होता है। ठीक है, सबसे अधिक। ठीक है, यहाँ उत्पादन लिखा होगा तो आगे देखना, जहाँ उत्पादन लिखा होगा वहां देखना, उसका मतलब होगा सबसे प्रसिद्ध, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसे समझो, सबसे ज्यादा। ठीक है, उत्पादन जहाँ लिखा है उसका मतलब समझना वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? धान, जिसे आप क्या कहते हैं? चावल। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम? चावल। कपास और मिर्च। धान उत्पादक का प्रमुख राज्य है। धान उत्पादक करने वालों में से एक बहुत प्रमुख राज्यों में ये आता है। कौन? तेलंगाना। ठीक है, यहाँ की बीज आप देखते हैं, जो किसानों की ज्यादातर बीज धान की यहीं से जाती हैं। ठीक है, मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और जिले कितने तेलंगाना में है? 33 जिले हैं। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। अब आगे हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में। ठीक है, हम सिक्किम के बारे में देखेंगे। सिक्किम क्या है? अगर मैं बात करूं ये राज्य का गठन कब हुआ, तो पूर्व में एक स्वतंत्र राजशाही शासन था। यहाँ क्या था? राजाओं का शासन था। एक राजशाही परिवार था जो राज करता था यहाँ पर। ठीक है, तो राजशाही शासन था। लेकिन 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य बना। कब? पहले पूर्व में पहले यहाँ पे क्या था? एक स्वतंत्र राजशाही था। यहाँ एक स्वतंत्र राजा का राज चलता मणि सिक्किम के अंदर, तो एक राजशाही परिवार का शासन यहाँ पे था। लेकिन 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, 16 मई को आजाद होकर के 16 मई 1975 को भारत के अंदर विलय हुआ और एक पूरे राज्य के रूप में घोषणा इसकी हुई। अगर इसके इतिहास के यानी प्राचीन इतिहास के बारे में बात करूं तो यहाँ नामग्याल राजवंश का शासन था। नामग्याल राजवंश एक था जिसका शासन सिक्किम के अंदर था।
यहाँ बौद्ध संस्कृति का गहरा और स्पष्ट प्रभाव है। सिक्किम के अंदर अगर मैं धर्म की बात करूं तो मेरे भाई इसके अंदर बौद्ध धर्म का बहुत गहरा संबंध आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध संस्कृति के बारे में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ की भाषाओं के बारे में बात की जाए तो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है क्या नेपाली है। ठीक है, यहाँ की प्राथमिक मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा नेपाली है और राष्ट्रभाषा यहाँ की नेपाली है। और अलग अलग भाषा जैसे भूटिया, लेप्चा, हिंदी, अंग्रेजी, ये भाषाएं भी वहाँ पे बोली जाती हैं। अगर यहाँ के सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात की जाए तो बड़ी इलायची प्रमुख उत्पादक है। सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। हाँ, सिक्किम सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची पैदा करने वाला राज्य है। और क्या हो गया? मक्का, अदरक भारत के प्रमुख जैविक खेती वाला राज्य है। ठीक है, ये सब चीजें वहां पे उत्पन्न होती हैं। और भारत का कौन सा राज्य है? भारत का जैविक खेती करने वाला एक राज्य है। ठीक है, जैविक खेती की जाने वाला एक प्रमुख राज्यों में आता है। अगर मैं इसकी राजधानी देखूं तो क्या है? गंगटोक। और इसके अंदर क्या है? 6 जिले हैं। सिक्किम के अंदर सिर्फ 6 जिले हैं। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। आगे देखना हम मेघालय की बात करेंगे। ठीक है, अब हम मेघालय के बारे में बात करेंगे। तो आओ देखो मेघालय के बारे में अगर मैं बात करूं मेघालय के गठन के बारे में, गठन का मतलब कैसे बना। ठीक है, कैसे बना, इसका मतलब कैसे बना। जहां लिखा होगा राज्य का गठन, इसका मतलब कैसे बना और किससे बना, किससे टूट कर बना या फिर किससे जुड़ करके बना। पहले आसाम का हिस्सा था। जो आपका मेघालय है ये पहले किसका हिस्सा था भाई? आसाम का हिस्सा था। ये पहले पूरा मेघालय आसाम प्रदेश के अंदर आता था। भारत का एक राज्य है आसाम। तो जो आपका मेघालय देखने को मिलेगा ये पहले पूरा मेघालय जो था क्या था? आसाम का हिस्सा था। आसाम का हिस्सा होने के बाद 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसे 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ? मेघालय को आसाम से अलग करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसे एक राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। अगर इसका इतिहास देखा जाए, यहाँ खासी, गारो और जनजातियां जातियां या फिर जनजातियों का राज्यों के क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? खासी हो गया, गारो हो गया और जैतिया हो गया। जनजातियों राज्यों का क्या था? क्षेत्र था। यहाँ जनजातियों, राजाओं और मुखियों का शासन था, जैसे प्रधान होते हैं। ठीक है, तो हर गांव में क्या होता था? एक छोटा छोटा प्रधान की तरह शासक होता था। यहाँ कई अलग अलग क्या होती है? जातियों के राजा होते थे। मतलब क्या था? अलग अलग, जिसे कुछ इलाका किसी राजा के शासन में आ गया, कुछ इलाका किसी के अलग है, ऐसे अलग अलग शासन छोटी छोटी जगहों पे होता था। ठीक है, अगर समझो ये कि आपका मेघालय है तो यहाँ किसी का और शासन होगा, यहाँ किसी का और, यहाँ का किसी और, यहाँ का किसी और होगा। तो ऐसे क्या था? यहाँ पे छोटी छोटी जगहों के अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है, अलग अलग राजा होते। अगर यहाँ की प्राथमिक भाषा देखी जाए तो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा और प्राथमिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे क्या है? अंग्रेजी। और अलग भाषाएं द्वितीय भाषा अगर देखी जाए, खासी हो गया, गारो हो गया, हिंदी, ये भी अलग अलग जगहों पे ये भाषाएं बोली जाती हैं। फिर अगर मैं सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करूं, क्या होता है? संतरा, अनानास, कोयला राज्यों में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला राज्य है। यहाँ जो आपका मेघालय है ये क्या है? फल उत्पादन में राज्यों में अगर भारत के राज्यों में मैं देखूं तो भारत के राज्यों के अंदर फल उत्पादक में सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाले राज्यों में नाम इसका आता है। संतरा, अनानास, कोयला जैसी चीजों का उत्पादन ये करता है। अगर मैं बात करूं इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है? शिलांग। ठीक है, इसकी राजधानी क्या होगी मेरे भाई? शिलांग। मेघालय के अंदर कुल 12 जिले हैं। ठीक है, मेघालय के अंदर कुल 12 जिले हैं। इसकी राजधानी क्या है? शिलांग। आगे जाओ। ठीक है, आगे आज बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके गठन के बारे में। आंध्र प्रदेश जो हमारा है कैसे बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश कैसे बना, चलो आंध्र प्रदेश कैसे बना इसके बारे में बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1953 के अंदर, 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ। इसका मतलब कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना। 1 नवंबर 1956 को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर पुनर्गठन हुआ। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। भाषा के आधार पर, ठीक, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला प्रदेश है। एक ऐसा राज्य है जो भाषा के, भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला देश है। लेकिन कौन सी भाषा? आपको तेलुगु भाषा क्षेत्रों को मिलाकर पुनर्गठन किया। भाषा के आधार पर बनने वाला क्या हुआ? भारत का पहला राज्य है। अगर मैं इसके इतिहास के बाद देखूं, सतवाहन वंश, काकतीय वंश और विजयनगर साम्राज्य का ऐतिहासिक शासन रहा।
इन राजवंशों का यहाँ पे शासन रहा। ठीक है, अलग अलग जगहों पे थोड़ा अलग अलग राजाओं के शासन देखने को मिलेंगे। तो अगर इसके प्राचीन इतिहास के बारे में मैं देखूं, ठीक है, इसका प्राचीन इतिहास क्या रहा? इसका प्राचीन इतिहास रहा सातवाहन वंश या काकतीय वंश और विजयनगर साम्राज्य का ऐतिहासिक राज रहा। अगर मैं इसकी भाषाओं के बारे में देखूं तो यहाँ की भी प्राथमिक भाषा क्या है? तेलुगु। ठीक है, यहाँ की भी राष्ट्रभाषा क्या है या फिर राष्ट्रभाषा क्या है? तेलुगु है। ठीक है, और भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं आंध्र प्रदेश के अंदर? उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी। ये भाषाएं क्या बोली जाती हैं इस प्रदेश के अंदर बोली जाती हैं। अगर इसे यहाँ उत्पादन के बारे में देखा जाए, किन चीज़ों का ज़्यादा यहाँ पैदावार होती है, किन चीज़ों की अच्छी फसल होती है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पे धान हो गया, जिसे आप चावल कहते हैं, मिर्च हो गया, तंबाकू। भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में एक है। ठीक है, भारत के अंदर धान उत्पादक यानी चावल उत्पादन करने वाले राज्यों में एक प्रमुख राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। अगर जिलों के बारे में बात करूं तो इसके पास पूरे 26 जिले हैं। फिर आगे बात करें केरल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं केरल। ठीक है, अब केरल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केरल के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अगर केरल के बारे में बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के तहत श्रावणकोर, कोचीन और मालाबार मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बना। ठीक है, एक क्या कई टुकड़े को जोड़ करके एक राज्य केरल बना, जो कि आपको देख रखा है। अलग अलग क्या है चीजें दे रखी हैं मलयालम भाषी क्षेत्रों को। ठीक है, मेन क्या था? मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाया गया था। ठीक है, इसका जो गठन हुआ मलयालम भाषी क्षेत्रों को इकट्ठा करके बनाया गया। अगर मैं इसकी भाषा के बारे में देखूं तो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है ये क्या है? मलयालम। ठीक है, मलयालम यहाँ की क्या है? राष्ट्रभाषा है। अगर और भाषा देखिए, अंग्रेजी और तमिल भाषाओं को भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पे कोई भाषा आएगी यहाँ केरल के अंदर, अंग्रेजी और तमिल आएगी। अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाए, चेर वंश, श्रवणकोर और कोचीन राज्य प्राचीन काल से ही मसालों के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जो केरल हमारा है ये विश्व से ही प्राचीन काल से ही अगर देखोगे मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध है मसालों के लिए। क्या हमारा जो केरल प्रदेश है ये पूरे विश्व के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के व्यापार के लिए। ठीक है, मसालों का व्यापार इसमें अधिक मात्रा में होता है। यहाँ जैसे चेर वंश हो गया, श्रवणकोर हो गया, कोचीन राज्य, ये सब राजाओं के यहाँ पे इन वंशों का क्या रहा? यहाँ पर शासन रहा। ठीक है, प्राचीन काल से ही मसालों का व्यापार इसके अंदर होता रहा। अगर यहाँ उत्पादन की बात देखी जाए तो नारियल यहाँ प्रमुख उत्पादन है। नारियल क्या है? ज्यादा मात्रा में उत्पादन होती है। रबर का क्या है? सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन यहाँ पर ही होता है। और मसालों, काली मिर्च, इलायची का उत्पादन तो होता ही है। मसालों का राज्य कहते ही है। किसका भाई? मसालों का राज्य कहते ही हैं। ठीक है, मसालों का राज्य। ठीक है, मसालों का राज्य अगर कोई पूछे तो बता देना क्या आपका? केरल है। ठीक है, मसालों का राज्य केरल। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग भी इसी राज्य में हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया सबसे ज्यादा शिक्षित लोग किस राज्य के हैं तो भी केरल हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगर केरल के अंदर जिलों की बात की जाए तो इसके अंदर पूरे 14 जिले हैं। ठीक है, इसके अंदर वर्तमान समय में पूरे 14 जिले हैं। आगे बात करते हैं नागालैंड के बारे में। ठीक है, अब हमारा नागालैंड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। नागालैंड राज्य के बारे में, नागालैंड राज्य का गठन पहले आसाम का हिस्सा था। जो हमारा नागालैंड है, ठीक है, ये पहले क्या था? ये पहले आसाम का हिस्सा था। 1 दिसंबर 1963 को भारत का पूर्ण राज्य बना। जो नागालैंड है पहले क्या था? असम का हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ? एक ऐसा स्थिति आई जब असम से टूट करके 1 दिसंबर 1963 के अंदर भारत का एक अलग राज्य के रूप में पूरे राज्य आजाद यानी स्वतंत्र हो गया। अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाए, कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं रहा। ठीक है, यहाँ कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं रहा। विभिन्न नागा जनजातियों के छोटे छोटे गांव में स्वतंत्र शासन रहा। जैसे अभी हमने पिछले एक राज्य के बारे में बात किया था कि हर छोटी छोटी जगहों पे क्या थे? अलग अलग राजा थे। ऐसे यहाँ कोई नागालैंड के अंदर कोई बहुत बड़ा, जैसे मुगल हो गए और गुप्त वंश हो गया, ठीक है, सम्राट वंश हो गया, तो ऐसे कोई राज्य यहाँ पे नहीं रहे। यहाँ पे क्या हुआ? छोटे छोटे राजाओं, छोटी छोटी जनजातियों का अलग अलग जगहों पे शासन रहा। ठीक है, छोटे छोटे। और यहाँ अगर भाषाओं की बात की जगह तो यहाँ की जो प्राथमिक राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगी? अंग्रेजी। प्राथमिक भाषा का मतलब होता है राष्ट्रभाषा।
द्वितीय क्या हो जाएंगी और अलग नागा जनजातीय भाषाएं और हिंदी भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं। यहाँ का उत्पादन क्या है, धान, मक्का और बांस का प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य है। नागालैंड जो हमारा है ये क्या है, धान, मक्का और बांस का प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर इसकी राजधानी देखी जाए तो कोहिमा राजधानी है। इसके अंदर पूरे 16 जिले हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पूरा 16 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गोवा के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोवा के बारे में। भाई गोवा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और गोवा के बारे में बात करते हैं क्या है गोवा का अगर राज्य के बारे में देखो कब बना, तो 1961 के अंदर भारत में 1961 में भारत ने इसे पुर्तगाल से मुक्त कराया। सबसे पहले सन 1961 की बात है। कब की भाई, सन 1961 की बात है, जब क्या किया, भारत ने इसे पुर्तगाल से पहले आज़ाद कराया। पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी कुछ दिनों तक रहा। जो हमारा गोवा है कुछ दिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी काम किया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश रहा। लेकिन 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले पुर्तगाल से आज़ाद हुआ, ठीक है। पहले क्या हुआ, पुर्तगाल से आज़ाद हुआ कब, 1963 के अंदर, सॉरी 1961 के अंदर पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। फिर क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्या हुआ, जब केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है, जब केंद्र शासित प्रदेश बना उसके बाद 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में भी अपनी आज़ादी लिया और एक आज़ाद राज्य के तरह काम करना शुरू किया। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके इतिहास के बारे में देखा जाए, कदम वंश और विजयनगर साम्राज्य, बाद में गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगाल शासन रहा, ठीक है। इन लोगों का क्या रहा, यहाँ पर शासन रहा। प्राचीन इतिहास में जो गोवा के अंदर शासन रहा वो क्या रहा, इन साम्राज्यों का रहा, जो कि 450 वर्षों तक सिर्फ पुर्तगाल अकेले ही शासन यहाँ पर किया। फिर अगला अगर इसकी भाषा के बारे में देखा जाए तो इसकी मुख्य भाषाएं क्या है, कोंकणी पहले यहाँ की राष्ट्रभाषा है, और अलग क्या मराठी और हिंदी, अंग्रेजी ये दूसरे नंबर की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर यहाँ के उत्पादन देखे जाएं तो काजू, मछली, नारियल और क्या है, इन सब का उत्पादन होता ही है। लेकिन ये राज्य क्या है, मुख्यतः जो अपना आय का स्रोत करता है ये टूरिज्म से करता है। पर्यटन राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पे क्या है, घूमने का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। हर दुनिया देश कोने से पूरे दुनिया के लगभग यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है। फिर बात करूं अगर राजधानी की, पपड़ी जी, और जिले कितने हैं, 2, उत्तरी गोवा और पूर्वी गोवा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और पूर्वी गोवा, ठीक है, सॉरी दक्षिणी गोवा, उत्तरी और दक्षिणी गोवा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की बात करें। अब हम बात करते हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ की। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अगर इसके राज्य कैसे बना इसके बारे में बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ है ये भी पहले क्या था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। जो छत्तीसगढ़ था पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, सन 2000 में क्या हुआ, इसे मध्य प्रदेश से अलग कर नया राज्य बना दिया गया, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को इसे मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। अगर इसके इतिहास की बात देखी जाए तो प्राचीन दक्षिण कोसल राज्य था, ठीक है। इसका जो प्राचीन था वो दक्षिण कोसल राज्य था। कलचुरी वंश और बाद में मराठा साम्राज्य का यहाँ पर शासन रहा। कलचुरी वंश कुछ समय तक यहाँ पे शासन किया और बाद में क्या हुआ, मराठा साम्राज्य भी कुछ दिनों तक यहाँ पे शासन किया। अगर यहाँ की भाषा की बात की जाए तो यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। यहाँ की जो राष्ट्रभाषा वो क्या है, हिंदी है। और क्या है, छत्तीसगढ़ी और गोंडी, हल्बी ये भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। फिर मैं बात करूँ यहाँ का उत्पादन क्या है, लोहा हो गया, खनिज, मक्का, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है भाई, धान का कटोरा, ठीक है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा, ठीक है, धान का कटोरा, ठीक है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। किसको, अगर क्वेश्चन आया धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो कहना छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर इसकी राजधानी देखी जाए तो इसकी राजधानी क्या है, रायपुर है। और जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं मणिपुर की, ठीक है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मणिपुर। एक एक करके हम हर राज्यों का सफर कर रहे हैं लगातार। अब हम बात करते हैं मणिपुर। तो आपका जो मणिपुर है ये कैसे बना इसके बारे में बात करते हैं। पूर्व में एक रियासत, ठीक है, पूर्व में क्या थी, पहले एक रियासत थी। जो मणिपुर है पहले क्या था, रियासत था। क्या था, एक रियासत था। लेकिन क्या हुआ, जो बाद में भारत में शामिल हुआ, पहले तो क्या था, एक रियासत था। पहले क्या था, एक रियासत था।
रियासत था, लेकिन बाद में क्या हुआ, भारत के अंदर शामिल हुआ। कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। मणिपुर को भी 21 जनवरी 1972 को पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। उससे पहले एक रियासत के रूप में था, ठीक है। उसके रूप में क्या था, पहले आजाद होने से पहले भारत के एक रियासत के रूप में था, वो कि आजाद होने के बाद भी रियासत की तरह कुछ काम किया, लेकिन बाद में जब एकीकरण हुआ तो जाकर के क्या हुआ, 21 जनवरी 1972 को भारत में अपना विलय कराया, अपना मिल गया। इसके इतिहास के बारे में बात की जाए, स्वतंत्र रियासत के रूप में लंबी इतिहास, समृद्ध संस्कृति और राजशाही विरासत रही है, ठीक है। ये क्या हुआ, अपना एकदम सुकून से रहने वाला था। ये मणिपुर जो है एकदम सुकून से, बहुत लंबी रियासत, एक इसकी रियासत थी और स्वतंत्र रूप से यहाँ का राजा था, अपना राजपाट करता था, किसी का कोई गुलाम नहीं था, ठीक है। तो पूरा एकदम अच्छे से अपनी लंबी संस्कृति का पालन करता था, राजशाही विरासतें थी, राजा का बेटा राजा बन रहा था, ऐसी कुछ यहाँ चल रहे थे, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पर चल रही थी। अब अगर यहाँ की भाषाओं के बारे में बात की जाए तो यहाँ की सबसे पहले मणिपुरी या मैतेई यहाँ की क्या होगी, राजभाषा होगी, ठीक है। यहाँ की राजभाषा, प्राथमिक भाषा का मतलब क्या होता है, राजभाषा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राजभाषा। और क्या क्या, हिंदी, अंग्रेजी और नागा भाषाएं भी यहाँ के अंदर बोली जाती हैं। ये भी भाषा यहाँ के अंदर, इसके अंदर बोली जाती है। अगर इसके उत्पादन के बारे में देखा जाए, इसके उत्पादन के बारे में धान हो गया, बांस हो गया, धान और बांस, ठीक है। धान और बांस क्या है यहाँ के, देखो धान और बांस, और यहाँ के हथकरघा जो कि हस्तशिल्प और बुनाई अत्यंत प्रसिद्ध है। ये चीजें यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध है। और उत्पादन क्या, धान और बांस क्या है, ज्यादातर मात्रा में यहाँ पे उत्पादन देखने को आपको मिलेगा। इसकी राजधानी क्या हो गई, इम्फाल होती है। और पूरे मणिपुर के अंदर 16 जिले हैं। पूरे कितने, 16 जिले हैं मणिपुर के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं, और फिर आगे देखता हूँ। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं बात गुजरात के बारे में, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देखना भाई, राज्य का गठन क्या हुआ, पहले बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। जो हमारा गुजरात है ये पहले क्या था, जो बॉम्बे है, ठीक है, इसका हिस्सा था, ठीक है। बॉम्बे का क्या था, हिस्सा था। लेकिन 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर अलग राज्य बना। अब ये भी जो हमारा राज्य है, ये क्या हुआ, भाषा के आधार पर क्या हुआ, अलग राज्य बना दिया गया। पहले तो बॉम्बे के अंदर था, ठीक है, तो उसके अंदर था, लेकिन क्या हुआ, समय स्थिति बदली, समय बदला, उसके बाद क्या हुआ, भाषा के आधार पे 1 मई 1960 के अंदर भाषा के आधार पर एक अलग राज्य के रूप में इसकी घोषणा कर दी गई। और इसके अगर इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और सोलंकी वंश प्राचीन काल से ही व्यापार और समुद्री मार्गों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ समय तक यहाँ मुगल का भी राजवंश राज रहा, ठीक है। फिर मैं भाषाओं की बात की जाऊँ, यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है क्या है, गुजराती, और हिंदी और कच्छी भाषाएं भी बोली जाती हैं। कुछ इलाकों में ये भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या है, ये भाषाएं बोली जाती हैं, और वहाँ की राजभाषा भी वही है। अगर यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात की जाए, कपास, मूंगफली, ठीक है, इन चीज़ों की उत्पादन अधिक मात्रा में होती है। और नमक उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन नमक का करने वाला राज्य कौन सा है, आपका गुजरात है, ठीक है। गुजरात क्या है, जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नमक पैदा करने वाला राज्य है। अगर इसकी राजधानी देखी जाए तो गांधीनगर है। और जिले क्या हैं, 33 जिले पूरे गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आगे आओ, अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो कैसे बना, अगर पहले असम का हिस्सा भी था, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ये भी पहले क्या था, असम का हिस्सा था। और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहते हैं इसे, ठीक है। कहा जाता है 20 फरवरी 1987 के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा बना, ठीक है। 20 फरवरी 1987 के अंदर, कब भाई, 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो मोनपा जनजाति क्षेत्र, अहोम राज्य का प्रभाव और कुछ क्षेत्रों में तिब्बती संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा। इन चीज़ों का क्या हुआ, इन लोगों का यहाँ पर शासन रहा, इन लोगों का राज यहाँ पर रहा। अगर यहाँ भाषा देखी जाए तो यहाँ की सबसे पहली भाषा क्या है, अंग्रेजी है। हिंदी, मोनपा, न्यासी, आबातानी, ठीक है, ये क्या है, दूसरे नंबर की भाषाएं हैं।
ये सब क्या है, दूसरे नंबर की भाषाएं यहाँ पर हैं। अगर उत्पादन की बात देखी जाए, धान हो गया, मक्का हो गया, फल और बागवानी, यहाँ के संतरा और कीवी फल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो यहाँ का संतरा और कीवी, ठीक है, यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध, ज्यादा मात्रा में यहाँ से निकलते हैं, यहीं पे पैदावार होती है और प्रसिद्ध। अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के कौन से फल हैं, तो आपको कीवी और संतरा हो गए। अगर इसकी राजधानी देखी जाए तो ईटानगर है। ठीक है, ईटानगर है और जिले कुल क्या है, 26 जिले हैं। ठीक है, इसके पास पूरे क्या है, 26 जिले हैं। फिर आगे बात करते हैं उड़ीसा की। ठीक है, अब हम बात करें उड़ीसा राज्य की। राज्य का गठन कब हुआ, देखो उड़ीसा के बारे में देखो, उड़ीसा किस तरह बना। तो पहले उड़ीसा क्या था, बिहार और बंगाल के संयुक्त क्षेत्रों का हिस्सा था। मतलब जो उड़ीसा है कुछ बंगाल का और कुछ बिहार का हिस्सा था। ये जो आपका उड़ीसा राज्य है, एक कहीं कुछ हद तक क्या था, बंगाल का हिस्सा था और कुछ हद तक क्या था, आपका बिहार का हिस्सा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में संयुक्त क्षेत्र का हिस्सा था। ठीक है, मतलब कुछ कुछ जगहों थोड़ा थोड़ा इनका इलाका था। लेकिन 1 अप्रैल 1936 के अंदर, 1 अप्रैल 1963 के अंदर क्या हुआ, भाषा के आधार पर अलग प्रांत बना दिया गया। भारत का पहला भाषाई राज्य ये भी है। ठीक है, ये भारत का पहला भाषाई राज्य है। ठीक है, ये भी क्या है, भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य है। तो आपका जो उड़ीसा है ये कैसे है, मेन मकसद अलग होने का क्या था भाई साहब, भाषा था। ठीक है, मेन भाषा, मेन मतलब मेन मकसद क्या हुआ, अलग होने का जो मेन कंसेप्ट यहाँ पे था, मेन पॉइंट थी, हेडलाइन जो थी क्या थी मेरे भाई, क्या थी, भाषा थी यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसके इतिहास के बारे में देखूं, कलिंग राज, मौर्य साम्राज्य और गंगा वंश, यहाँ क्या थे, ये सब राजवंशों का राज यहाँ पर चला। लेकिन विश्व प्रसिद्ध कलिंग युद्ध यहीं पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा के अंदर विश्व प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा, अपने कान को तैयार रखना सुनने के लिए इस बात की। ठीक है, पूछेगा विश्व में कलिंग युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो भारत के अंदर। ठीक है, और पूछेगा भारत के अंदर कहाँ पर, तो भारत के अंदर उड़ीसा राज्य के अंदर हुआ था। ठीक है, उड़ीसा राज्य के अंदर हुआ था। अगर इसकी भाषाओं के बारे में देखा जाए तो उड़िया या फिर ओडिया यहाँ की मुख्य और राष्ट्र भाषा है, और हिंदी, अंग्रेजी, सांथली ये भाषाएं भी बोली जाती हैं। संथाली भाषाएं भी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। अगर यहाँ के प्रसिद्ध उत्पादन के बारे में देखूं, क्या है प्रसिद्ध उत्पादन के बारे में देखूं, तो धान, मछली अपने लव ऐश और खनिज संपदा के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इन चीज़ों के लिए क्या है, अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और कुल जिले कितने हैं उड़ीसा के अंदर, 30 जिले हैं। ठीक है, कुल क्या है, 30 जिले हैं। अब आगे बात करते हैं त्रिपुरा की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। ठीक है, त्रिपुरा क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ भाई, त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे। तो ये त्रिपुरा क्या है, इस राज्य की गठन कैसे हुई। पहले एक रियासत था जो बाद में भारत में शामिल हुआ। पहले क्या था, एक रियासत था। पहले क्या था, जैसे क्या था हमारा मणिपुर था, ऐसे ये भी क्या था, एक पहले रियासत था। ठीक है, ये भी पहले क्या था, एक रियासत था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आकर भारत के अंदर शामिल हुआ 21 जनवरी 1972 के अंदर। कब, 21 जनवरी 1972 के अंदर इसने क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्या हुआ, पहले जो हमारा त्रिपुरा है एक रियासत के रूप में था, यहाँ कोई शाही खानदान था जो राज करता था। लेकिन इन्हीं 21 जनवरी 1972 के अंदर भारत के अंदर आकर के शामिल हुआ और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। अगर इसके प्राचीन इतिहास के बारे में देखूं, ठीक है, इसके प्राचीन इतिहास के बारे में देखा जाए तो एक रियासत के रूप में मणिकय वंश का कई सदियों तक शागिर्द शासन रहा। किसका भाई, मणिकय वंश था। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर क्या था, एक मणिकय वंश था जिसका कई सदियों तक सादीगर शासन रहा। मतलब उसका लगातार ऐसे ही शासन चलता रहा और कोई रियासत नहीं इसके अंदर आई। अगर मैं इसकी भाषा के बारे में देखूं तो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा क्या है, बंगला। ठीक है, यहाँ की जो राष्ट्रभाषा क्या है, बंगला है। और अलग भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कोक, बोरोक और हिंदी और अंग्रेजी, ये भी दूसरे नंबर की भाषाएं हैं जो उस राज्य के अंदर बोली जाती हैं। अगर यहाँ के प्रसिद्ध उत्पादन के बारे में देखा जाए तो यहाँ के प्रसिद्ध उत्पादन धान, बांस, यहाँ भारत के प्रमुख रबर उत्पादक राज्यों में से एक है। ठीक है, मेन मकसद क्या त्रिपुरा का है, मेन उत्पादन के रूप में अगर तुम देखोगे तो रबर का मेन उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। ठीक है,
और अगर इसकी राजधानी की बात देखी जाए तो अगरतला है। कुल त्रिपुरा के अंदर 28 जिले हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। अब राज्य पुनर्गठन समय रेखा, ठीक है, इसको तुम अपने नोट्स में उतारो भाई, वीडियो रोको और अपने नोट्स में उतारो। बहुत ज़्यादा ऐसे समझो कि शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, शॉर्ट नोट ये तुम्हारा है, ठीक है, क्या है, शॉर्ट नोट है। अगर तुम इस चैनल पे किसी भी कंपटीशन की पढ़ाई करते हो तुम्हें इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, जो कहते हैं माइंड मैप, ठीक है, जो कहते हैं माइंड मैप, जो आप एग्जाम समय देख सकते हो। आपको जो अभी हमने क्या किया, 15 स्लाइड में पढ़ा, 15 स्लाइड का तुम्हें एक स्लाइड में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम कुछ लेकर के आते हैं, ठीक है। हम हर एक कंपटीशन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे खतरनाक चीज़ें लेकर के आते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक के रूप में काम करता है, ठीक है। चलो मैं हट जाता हूँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो। अब हम बात करते हैं मुंबई से तत्कालीन बॉम्बे क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा तो आपको अलग थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप किसी भी क्लास के हो आप देखोगे तो भाई मजा आएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को जो अपने देश का, जो जिस देश का नागरिक है, आप भारत के नागरिक हो, आप पूरे भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं आप बाहर का कोई आदमी है आपके राज्य के बारे में पूछा, आपके देश के बारे में पूछा, तो आप बता सको, इतनी आप हिम्मत रखो, हिंदुस्तान के विद्यार्थी हो तुम, ठीक है। बात करूं मुंबई, ठीक है, तो मुंबई की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी राजधानी क्या है, मुंबई, जिसे बंबई भी कहते हैं। बंबई के अंदर क्या है, कुल 36 जिले हैं, ठीक है, जिसे महाराष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र भी कहते हैं। क्यों नीचे जा रहा है, एक से, ठीक है, चलो, ठीक है, क्या है, जिसे महाराष्ट्र भी कहते हैं। यहाँ की भाषाएं क्या हैं, राष्ट्रभाषा यहाँ की क्या है, मराठी। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा क्या है, क्या है भाई, यहाँ की जो राष्ट्रभाषा क्या है, वो क्या राष्ट्रभाषा है, मराठी। और द्वितीय भाषा क्या है, हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती हैं। प्राचीन राजभाषाएं भी मुख्य रूप से मराठी, हिंदी और अंग्रेजी ही रही हैं। प्राचीन काल में ही, जो अगर प्राचीन इतिहास के बारे में देखोगे तो भी यहाँ की क्या है, यही भाषाएं रही हैं। अगर इसका इतिहास देखो, इसका तुम अगर इतिहास देखो, प्राचीन इतिहास देखो, मौर्य साम्राज्य, सातवाहन वंश, मराठा साम्राज्य, ज़्यादातर क्या है यहाँ पर मराठा साम्राज्य का ही राज्य रहा है, ठीक है। छत्रपति महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी के बारे में आप सुने ही हैं, इन्हीं के ही राजा होते। फिर मैं बात करूँ यहाँ के प्रमुख उत्पादन, कपास, गन्ना, सोयाबीन, यहाँ के क्या है, प्रमुख उत्पादन वाली चीज़ें हैं। अगर मैं बात कराऊं राज्य का गठन एवं इतिहास, ये महाराष्ट्र जो है किस तरह बना, कैसे अलग हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ। प्रारंभ में पहले बॉम्बे क्षेत्र का विस्तृत हिस्सा था। विस्तृत का मतलब है क्या है, एक दो राज्य मिला करके और थे, ठीक है। जो पहला हमारा महाराष्ट्र है इसके अंदर कम से कम 2 या 3 और राज्य थे, जो बाद में क्या हुए, अलग हुए। लेकिन कैसे अलग हुए इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे हुए देखते हैं इसके बारे में। 1 मई 1960 के अंदर भाषा के आधार पर इस क्षेत्र का विभाजन हुआ और नए राज्य बने। कैसे हुआ, मराठी भाषा क्षेत्र को मराठा मिला और गुजराती भाषा क्षेत्र को क्या मिला, गुजरात मिला। मतलब इन राजा, इस जो महाराष्ट्र है 1 मई 1960 के अंदर क्या हुआ, अलग हुआ। और क्यों अलग हुआ, भाषा के आधार पर। मेन मकसद क्या था मेरे भाई, इनका भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है, 2 टुकड़ों में टूट गया। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, राजाओं का स्थान, इसके बारे में बात करते हैं भाई, इसके बारे में भी बात करते हैं। आना देखना राजधानी क्या है, जो ये राजधानी क्या है, जयपुर है, ठीक है। जो राजधानी है क्या है, जयपुर है। कुल जिले कितने हैं, 50 जिले हैं, ठीक है। कुल जिले कितने हैं, 50 जिले हैं। प्राचीन राज्य क्या है, प्राचीन राज्य का स्वरूप, पहले यहाँ कई छोटी छोटी अलग अलग विरासतें थी। जो अगर इसके प्राचीन राज्य और स्वरूप के बारे में और इसके तुम इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में देखोगे, ठीक है, इसके बारे में अगर तुम देखोगे तो यहाँ क्या है, पहले यहाँ कई छोटी छोटी अलग अलग रियासतें थी। इन सभी, ठीक है, इन सभी रियासतों का विलय करके वर्तमान में राज्य का निर्माण किया गया। इसके अंदर क्या थी, पहले बहुत छोटी छोटी, जैसे एक जिले के बराबर ऐसे एक रियासत होती थी। ऐसे क्या थी, कई 50, 60, 70 ऐसी रियासतें क्या थी, अलग अलग रियासतों में राजस्थान टूटा हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन छोटी छोटी रियासतों को मिला दिया गया और एक राज्य के रूप में संगठित कर दिया गया और बना दिया गया,
ठीक है। अगर मैं यहाँ उत्पादन की बात देखूं, यहाँ के प्रमुख उत्पादन और खनिज के बारे में देखूं, सर्वाधिक उत्पादन क्या है? बाजरा, सरसों, ज्वार भारत में प्रमुख है। ठीक है, ये भारत के अंदर इन चीजों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के अंदर कौन आता है? आपका राजस्थान। खनिज उत्पादन की बात करूं तो खनिज उत्पादन में भारत आज में बहुत आगे है, मतलब सबसे आगे खनिज उत्पादन में राजस्थान आगे है। कौन सा? संगमरमर। ठीक है, सबसे ज्यादा संगमरमर राजस्थान के अंदर ही होते हैं। राज्य का गठन कैसे हुआ? तो 1948 के अंदर कुछ प्रारंभिक रियासतों का विलय हुआ। ठीक है, 1948 के अंदर सिर्फ कुछ रियासतों का ही विलय हुआ, पूरी रियासतों का नहीं हुआ। लेकिन 1949 के अंदर आता थे बड़े पैमाने पर रियासतों का एकीकरण हुआ। मतलब 1948 के अंदर कुछ रियासतों ने इसके अंदर मिला, उन्होंने मान लिया, इनकी शर्तों को मान लिया। लेकिन फिर 1949 आते आते क्या भाई, 1949 आते आते, ठीक है, आते आते क्या हुआ? बड़े पैमाने पर रियासतों का एकीकरण हुआ, सभी रियासतें मिल गई। फिर 1 नवंबर 1956 के अंदर वर्तमान में पूरे राज्य राजस्थान का विधिवत गठन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 1 नवंबर 1995 के अंदर राजस्थान का गठन हुआ। कब भाई? 1 नवंबर 1956 के अंदर बर्थडे मनाओ इसका राजस्थान का। ठीक है, क्या हुआ? गठन हुआ। फिर अगला क्या? उत्तराखंड की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ की क्या राजधानी? सबसे पहले अगर सॉरी 1 सेकंड में यहाँ की राजधानी बता, तो मेरे भाई यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। और कुल क्या है? 50 जिले। आगे देखना इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की जो राजधानी आपकी है देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। कुल 13 जिले हैं उत्तराखंड के अंदर, कुल क्या है? 13 जिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर कुल 13 जिले हैं और इसकी राजधानी देहरादून है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा को या फिर राष्ट्रभाषा ये हिंदी है। और दूसरी भाषाएं क्या है? एक की दूसरी भाषा क्या है? संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी। यहाँ की क्या है? संस्कृत जो प्रमुख दूसरी भाषाएं हैं। पहली तो हिंदी हो गई और दूसरी राष्ट्रभाषाएं क्या हो गई? ये संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी। और विशेष क्या है? संस्कृत को भी यहाँ की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। उत्तराखंड के अंदर हिंदी को तो मिला ही है, लेकिन संस्कृत को भी क्या दिया गया है? राष्ट्रभाषा के अंदर दर्जा दिया गया है। मैं बात करूं प्राचीन राज्य, इसके इतिहास के बारे में बात करूं, इसका इतिहास क्या रहा प्राचीन काल में। ठीक है, इसका हिस्ट्री प्राचीन काल में क्या रहा? तो कत्यूरी वंश, चंद वंश, गढ़वाल राज्य यहाँ पे शासन किए हैं। यहाँ के प्रमुख उत्पादन क्या होंगे? वही सेब, धान, जैसे चावल और गेहूँ। यहाँ पहाड़ी फसल उत्पादन और जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जड़ी बूटियों के लिए और पहाड़ी फसलों के लिए भी क्या है? मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। राज्य का गठन देखूं, पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। शुरू में क्या था? जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग करके नए राज्य की स्थापना की गई। शुरुआत में कब? 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? इसको नए राज्य के रूप में स्थापना की गई। कब भाई? 9 नवंबर 2000 को नया राज्य बना। किससे टूटा? उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बना। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड का शुरुआत में नाम क्या था? उत्तरांचल था। बाद में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड के अंदर विलय इसका हुआ, मतलब बना। अब बात करते हैं बिहार की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार राज्य की। ठीक है, यहाँ से मैं पानी पीता हूँ भाई, बिहार राज्य के बाद में पानी पीता हूँ। चलो हम बिहार की बात करते हैं। अगर मैं बिहार की राजधानी देखूं तो बिहार की जो राजधानी है वर्तमान समय में ये क्या है? पटना है। ठीक है, वर्तमान समय में हमारा जो बिहार राज्य है इसकी राजधानी क्या है? पटना है। और इसके अंदर कुल क्या है? 38 जिले हैं। भाषाई परिदृश्य, राजभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी है और दूसरी राष्ट्रभाषा क्या है? उर्दू है। पहली राष्ट्रभाषा पटना की क्या है? सॉरी बिहार की क्या है? हिंदी है और दूसरी राजभाषा क्या है इसकी? उर्दू है। फिर मैं बात करूं अन्य भाषाएं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। और प्राचीन राज्य एवं साम्राज्य की बात बोलूं तो मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का यहाँ पे शासन काल रहा। यहाँ के प्रमुख उत्पादन क्या है? धान, चावल, गेहूं, मक्का और यहाँ की लीची बहुत फेमस है। वो भी कहाँ की? मुजफ्फरपुर की। ठीक है, मुजफ्फरपुर से अगर कोई देख रहा हो तो भाई लीची थोड़ा भिजवाने की काम करे। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर की क्या है? लीची फेमस है।
ठीक है। यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलें जो प्रमुख फसलें हैं जो मुख्य रूप से उत्पादन होती हैं। फिर मैं आगे बात करूँ राज्य गठन के बारे में। क्या बात करूँ राज्य गठन के बारे में। प्रारंभ में पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा था। जो आपका प्यारे विद्यार्थियों, भाई और बहनों, जो आपका बिहार है, पहले कुछ समय पहले ये क्या था, बंगाल का हिस्सा था। लेकिन बाद में बंगाल का जब विभाजन हुआ तो 22 मार्च 1912 के अंदर बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। 22 मार्च 1912 के अंदर बंगाल से टूट गया, उससे अलग हो गया, एक नया राज्य बना। और कौन सा राज्य बना, वो कौन सा राज्य बना, बिहार बना। 15 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ और इससे अलग होकर के झारखंड बना। ठीक है। फिर क्या हुआ, बिहार को बहुत दुख दर्द मिला। पहले तो बंगाल से अलग हुआ, दिल टूटा वहां से। फिर इससे क्या हुआ, दिल टूटा एक बार झारखंड से। फिर झारखंड क्या हुआ, इससे अलग हुआ कुछ इस कदर। पहले बंगाल था, फिर बिहार हुआ, फिर बिहार हुआ, फिर झारखंड हुआ। ठीक है, ऐसे हुआ। झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 के अंदर झारखंड बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की शिमला। और कुल जिले क्या हैं, 12 जिले हैं। ठीक है, यहाँ टोटल जिले क्या हैं, पूरे 12 जिले हैं। अगर इसकी राजभाषा देखी जाए तो हिंदी है। द्वितीय भाषा क्या है, पहाड़ी और हिंदी है। ठीक है, पहाड़ी और हिंदी द्वितीय भाषा है। इनके प्राचीन साम्राज्य और इतिहास के बारे में देखें तो क्या है, कांकड़ा राज्य, चंबा राज्य, कुल्लू राज्य। ठीक है, कुल्लू राज्य। प्रमुख उत्पादन वाली फसलें क्या हैं, सेब सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वह क्या है, सबसे अधिक किस फल का उत्पादन करता है, सेब का। आलू और मक्का। इसे भारत का प्रमुख फल उत्पादक राज्यों में नाम आता है। भारत के अंदर अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन पूछा कि फल उत्पादक राज्यों में कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, राज्य का गठन। पहले एक कई पहाड़ी रियासतों का समूह था। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, पहले क्या था, बहुत यानी कई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका एक समूह था। ठीक है, उनका क्या था, पहाड़ी समूह था, पहाड़ी इलाकों का। ठीक है, पहाड़ी इलाकों का समूह, पहाड़ी इलाकों का समूह। ठीक है, पहाड़ी इलाकों का समूह। लेकिन क्या हुआ, 15 अप्रैल 1948 को कई रियासतों को जोड़कर हिमाचल प्रदेश बना। 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है, अब देखना आगे। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। ठीक है, बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों पश्चिम बंगाल, यानी जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की मैं एक बार बात बताऊँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल उत्तरी और पूर्वी में टूटा। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में टूटा था, जो कि जो हमारा पूर्वी है वह बांग्लादेश के अंदर गया और पश्चिमी हमारे पास आ गया था। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता, और इसके अंदर पूरे 23 जिले हैं। इसकी भाषा देखी जाए, इसकी राजभाषा क्या है, बंगला है। और द्वितीय भाषाएं क्या है, हिंदी, उर्दू, नेपाली, कुछ जगहों पे बोली जाती हैं। ज़्यादा क्या है, बंगला। ठीक है, ज़्यादा भाषा क्या है, बंगला। इसका प्राचीन परिचय क्या है, प्राचीन इतिहास क्या है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल वंश, सेन वंश, इनके मुख्य क्या थे, इतिहास से। इन राजवंशों का क्या था, यहाँ पे शासन काल रहा, इन राजवंशों का यहाँ पर शासन काल रहा है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक उत्पादन, यहाँ धान चावल भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य है। जूट सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत के अंदर। चाय, दार्जिलिंग चाय विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की क्या है, जो चाय कौन सी, दार्जिलिंग। ठीक है, ये चाय विश्व पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी किसी देश से कम नहीं है, हम भी हैं अच्छे खासे, कृषि प्रधान देश हमें। ठीक है, तो हमें हल्के में नहीं लिया जाए। ठीक है, भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। राज्य गठन का बात देखा जाए तो पहले ये बंगाल प्रांत का हिस्सा था, लेकिन 1947 के अंदर भारत का विभाजन के समय बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, जब हुआ क्या, बंगाल का विभाजन हो गया था। आप लोग बने होंगे साइमन, ठीक है, इरविन और गांधी की सिग्नेचर के बारे में पढ़े होंगे, गांधी और इरविन का समझौता। ठीक है, उनका एक समझौता आया हुआ था, ये आया था कि भारत को बिना विभाजन किए हुए आज़ादी दे देना। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ आदताई, कुछ ऐसे लोग गंदे थे जिन्होंने क्या किया, देश का बंटवारा कर दिया। ठीक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा यहाँ याद आ गया। ठीक है, इरविन और तो क्या हुआ, 1947 के अंदर भारत विभाजन के समय बंगाल का विभाजन हो गया। पश्चिम बंगाल भारत में आ गया और पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान में गया, और बाद में इसको भी बांग्लादेश के रूप में अलग होना पड़ा। ठीक है, बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया।
आगे बात करते हैं कर्नाटक की बात करते हैं। तो मेरे भाई इसका बेंगलुरु राजधानी है। कर्नाटक का कुल 31 जिले हैं इसके पास है कर्नाटक की। इसकी राजभाषा क्या है, कन्नड़ है, और अन्य भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु कुछ क्षेत्रों के अंदर बोली जाती हैं। प्राचीन इसका इतिहास रहा चालुक्य वंश, होसल वंश, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश रहा। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा, विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य है। अब मैं बात करूं यहाँ के प्रमुख उत्पादन, काफी। भारत में सर्वाधिक काफी उत्पादन करने वाला राज्य आता है। रागी और रेशम उत्पादन भी करता है। इसके राज्य गठन की बात करूं तो पहले इसका नाम मैसूर था। पहले इसका नाम क्या था, जो कर्नाटक है इसका नाम पहले क्या था, मैसूर। ठीक है, मैसूर नाम था इसका भाई पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 के अंदर राज्यों के पुनर्गठन के बाद नया राज्य बना और 1973 के अंदर इसका नाम बदलकर आधिकारिक रूप से कर्नाटक रखा गया। ठीक है, क्या 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ, लेकिन 1973 के अंदर इसका क्या हुआ, इस समय बना हुआ है 1 नवंबर 1956 को, 1973 के अंदर क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया। बात करते हैं हरियाणा की, बात करते हैं मेरे भाई हरियाणा की। हरियाणा की मैं बात करूं अगर, ठीक है, हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। कुल 22 जिले हैं हमारे हरियाणा राज्य के पास। अगर इसकी भाषा के बारे में देखा जाए तो इसकी हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा हरियाणवी बोली भी अत्यधिक प्रचलित यहाँ पे है। ठीक है, हरियाणवी बोली भी है सीधी। अगर आप किसी हरियाणा के बंदे से मिलोगे, अगर तुमसे बात करेगा तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें डांट रहा है। ठीक है, कुछ उन लोगों की थोड़ा ऐसी कड़ी बोली होती है, तेज तेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो यार, ठीक है, क्या है, अगर तुम देखोगे प्राचीन इतिहास के बारे में तो कुरुक्षेत्र महाभारत का काल, महाभारत का युद्ध क्षेत्र हरियाणा में ही। जो महाभारत की लड़ाई हुई, महाभारत का काल रहा, महाभारत के युद्ध की जगह अगर कोई पूछेगा तो बताना वह हरियाणा ही है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का भी यहाँ पे समय काल रहा। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और चावल और ज्यादा मात्रा में दूध और गेहूं का उत्पादन यहाँ पर होता है। अगर इसके राज्य गठन की बात देखी जाए, प्रारंभ में पहले पंजाब राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1966 के अंदर भाषा के आधार पर इसे पंजाब से अलग कर दिया गया। हरियाणा कब अलग हुआ, 1 नवंबर। ठीक है, एक कब अलग हुआ भाई, 1 नवंबर 1966 के अंदर। किस आधार पर, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर अलग हुआ। हिंदी भाषा वाले हरियाणा में गए और पंजाबी भाषा वाले पंजाब के अंदर चले गए। फिर बात करते हैं मिजोरम की। ठीक है, अब बात करते हैं मिजोरम की। आइजोल इसकी राजधानी है। कुल मात्र 11 जिले हैं। अगर इसकी भाषा, राजभाषा की बात देखी जाए, मिजो है, और क्या है, अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं भी बोली जाती हैं। प्राचीन साम्राज्य एवं शासन, अगर इसके प्राचीन साम्राज्य और इतिहास के बारे में तुम देखोगे तो क्या आपका है, विभिन्न मिजो जनजातियों का शासन रहा। विभिन्न मिजो जनजातियों का शासन यहाँ पर रहा। यहाँ छोटी छोटी जनजातियों का प्रमुख रूप से शासन रहा। मेन मकसद यानी मेन रूप से इनका यहाँ पे किसका शासन रहा, मिजो जनजातियों का छोटी छोटी जगहों पे शासन रहा। प्रमुख उत्पादन क्या है, बांस, धान, अदरक मुख्य उत्पादन है। यहाँ झूम खेती भी की जाती है। ठीक है, झूम खेती के बारे में थोड़ा कमेंट करके बताना यार, मजा आए। ठीक है, राज्य का गठन, प्रारंभ में पहले मिजोरम आसाम का हिस्सा था। जो ये आपका मिजोरम है ये भी पहले क्या था, आसाम का हिस्सा था। ठीक है, आसाम का हिस्सा था। ये भी क्या था, आसाम का हिस्सा था। ये भी पहले क्या था, आसाम का हिस्सा था। लेकिन मध्यकाल के समय भारत में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये भी एक समय के लिए क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश का भी कुछ स्वाद चखा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, कब, 20 फरवरी 1987 के अंदर इसको राज्य के रूप में अलग कर दिया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अब मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, उत्तर प्रदेश का नाम आ गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलो भाई, उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आ गई, एक सेकंड में पानी पी लूँ, फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश।
ठीक, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात मैं करूँ तो यहाँ का भाषा क्या है, हिंदी, और द्वितीय भाषा क्या है, उर्दू। यहाँ की ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी है और दूसरी भाषा क्या है यहाँ की, उर्दू है। स्थानीय बोलियाँ अवधी, भोजपुरी, ब्रज, चंबेली, ये क्या है, अलग अलग भाषाएं। प्राचीन साम्राज्य में बड़े साम्राज्य हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल और दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे शासन रहा। ठीक है, इन सब का यहाँ पे क्या रहा, शासन रहा। ठीक है, शासन यहाँ पे रहा। और सर्वाधिक उत्पादन क्या है, गन्ना भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्या है, उत्तर प्रदेश। गेहूं, चावल और आलू का उत्पादन भी करने में अच्छा खासा है। सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पादन क्या करता है, सबसे ज्यादा अगर उत्पादन करता है तो गन्ने का करता है। राज्य का गठन क्या हुआ, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस था, लेकिन 24 जनवरी 1950 के अंदर इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश रखा गया। फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, इसके पास कुल क्या है, लखनऊ, और कुल 75 जिले हैं। अभी तक जितने भी राज्य बने सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य क्या है, पूरे 75 जिले। ठीक है, क्या है, 75 जिले। अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश, तो इसकी राजधानी मेरे भाई क्या है, भोपाल। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, भोपाल। और कुल जिले कितने हैं, 55 जिले हैं। इसकी राजभाषा हिंदी है। अन्य भाषाएं क्या है, बुंदेली, बघेली, मलवी, निमाड़ी, ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसका अगर प्राचीन इतिहास देखा जाए, मौर्य, गुप्त और परमार वंश रहा। चंदेल वंश, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश के समय में बनाई गई। इन्हीं के समय में खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश के समय में बनाई गई थी। सर्वाधिक उत्पादन क्या है, सोयाबीन भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है, और एक दाल भी उत्पादन करता है भाई। ठीक है, इस बात का भी याद रखना, दाल का उत्पादन भी करता है। ठीक है, प्रोटीन का मेन स्रोत तो यही है, सबसे ज्यादा प्रोटीन ही करता है पैदा। राज्य का गठन क्या, 1 नवंबर 1956 के अंदर राज्यों के पूर्ण गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ और इससे अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, इससे टूट करके छत्तीसगढ़ बना था। अब मैं बात करूं पंजाब की बात करूं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा पंजाब की। ठीक है, अब मैं पंजाब की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। कुल 23 जिले हैं। अगर इसकी प्रथम भाषा पंजाबी और दूसरी क्या है, हिंदी। इसका प्राचीन समय देखा जाए, मौर्य गुप्त साम्राज्य का भी यहाँ पे शासन काल रहा, लेकिन सिख साम्राज्य क्या है, सिख साम्राज्य के शासन के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह थे। यहाँ के जो मेन शासक थे, सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह थे। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का भारत में उत्पादक है। अन्न का कटोरा भी इसे कहते हैं। भारत में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं भाई, पंजाब को कहते हैं। ठीक है, चावल और दूध का उत्पादन, इसे भारत का अन्न भंडार या फिर अन्न का कटोरा भी कहते हैं। अब इस राज्य का गठन कैसे हुआ, 1947 के अंदर इसका भी तोड़ा गया, इसका भी दिल तोड़ा गया, इसका भी दिल टूटा। कैसे टूटा, एक तो पश्चिम पंजाब, एक पूर्वी पंजाब में गया। तो जो पश्चिम बंगाल पंजाब है पाकिस्तान के अंदर चला गया, और जो पूर्वी पंजाब है वह भारत के अंदर आ गया। सन 1966 की बात है जब पुनः गठन राज्य का पुनः विभाजन हुआ, जिससे हरियाणा अलग बना और कुछ अलग भाग से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चले गए। फिर बात करते हैं झारखंड के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं झारखंड तो इसमें कुल 24 जिले हैं और इसकी राजधानी क्या है, रांची है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ की अगर राजभाषा हिंदी है और अलग अलग भाषाएं यहाँ के अंदर बोली जाती हैं। अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाए, मगध साम्राज्य का प्रभाव नागवंशी राज्य जनजातीय शासन क्षेत्र रहे हैं। यहाँ की आदिवासी संस्कृति बहुत पुरानी और अत्यंत समृद्ध रही है। यहाँ मुख्य उत्पादन क्या है, लोहा कोयला। भारत में कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख है। धान और लाख की खेती यहाँ पे अधिक मात्रा में होती है। अगर इसका बात कही जाए राज्य गठन के बारे में, पहले ये बिहार राज्य का अभिन्न हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 इसे बिहार से अलग करके एक नए राज्य के रूप में बनाया गया। अब हम लोग को मेरे भाई एक चीज छूट गई थी, इसके बारे में बात करनी थी, आसाम। ठीक है, असम के बारे में बात करेंगे, यहाँ की भाषा बात करेंगे। ठीक है, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, प्रथम और द्वितीय, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रथम भाषा क्या है, असमिया है। ठीक है, प्रथम भाषा क्या है, असमिया। ठीक है, इस देश वाले भाई मत टूटे क्योंकि ये बड़े मजबूत दिल के, बहुत इन लोगों का दिल टूटा है, असमिया। और दूसरा क्या है, बांग्ला है और बोडो है। ठीक है, दूसरा क्या है, बांग्ला है और क्या है, बोडो है और क्या है, हिंदी। इन भाषाओं के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है, ये भाषाएं भी कुछ क्षेत्रों के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, आसाम में प्राचीन समय में कई राज्य है, जैसे अहोम राज्य। ठीक है, अहोम राज्य था।
और क्या था, कामरूप, चुटिया, कछई प्रमुख थे। ठीक है, इसके अंदर अगर प्राचीन इतिहास के बारे में तुम देखोगे, अगर तुम इसका इतिहास देखोगे, ठीक है, इसका अगर तुम इतिहास देखोगे तो क्या है, लगभग जो अहोम राज्य था, ठीक है, ये क्या था, अहोम राज्य था। अहोम राज्य था, ये लगभग क्या था, 600 वर्ष तक राज किया था। कितने, 600 वर्ष तक राज्य किया। ठीक है, 600 वर्ष तक इसने क्या किया था, राज किया था। और एक क्या था, कामरूप, चुटिया, काछी, ये भी राज्य थे। के कामरूप, चुटिया, ये राज्य भी यहाँ पे शासन किए हैं। ठीक है, ये राज्य भी यहाँ पे शासन किए हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ प्रमुख उत्पादन के बारे में, ठीक है, प्रमुख उत्पादन के बारे में, ठीक है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, प्रमुख उत्पादन के बारे में। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो क्या है, चाय, पेट्रोलियम, चावल और रेशम। चाय हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, धान जिसे आप चावल कहते हैं, बांस हो गया, और क्या हो गया, रेशम। ठीक है, इन चीज़ों का भी क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। राज्य का क्या हुआ, गठन कैसे हुआ, तो आसाम पहले ब्रिटिश के अधीन था। 15 अगस्त 1947 के अंदर इसका क्या हुआ, आज़ाद हुआ। कब हुआ, 15 अगस्त 1947 के अंदर आज़ाद हुआ और एक राज्य के रूप में आज़ाद हुआ और एक आज़ाद राज्य बना। अगर मैं इसकी राजधानी बात करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूं, तो राजधानी क्या है, दिसपुर। ठीक है, राजधानी क्या है भाई, दिसपुर। और अगर जिला की बात करूं, जिला क्या होगा, ठीक है, जिला तो इसके अंदर क्या है, कुल 35 जिले हैं। ठीक है, कुल इसके अंदर क्या है, 35 जिले हैं। ठीक है सर, एक सेकंड आ जाइए। ठीक है, एक सेकंड भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या था, 35 जिले। तो हमने लगातार अपने पूरे 28 राज्यों के बारे में देख लिया, पूरे 100% 28 राज्यों के बारे में देख लिया। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। बहुत मेहनत से बनी है वीडियो भाई, आप समझ सकते हो, क्योंकि 28 राज्यों को इकट्ठा करना, सर्च करना, उसके एक एक पॉइंट लेके आना। आप अगर एक राज्य को सर्च करोगे, अगर आप कहना चाहते हो कितनी मेहनत हुई है, तो आप एक राज्य को सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में तुम जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। तो आप कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके कंपटीशन, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कमेंट करके बताना कैसी है वीडियो, अपने दोस्त, रिश्तेदार, यारों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप्स में करना, ताकि हर एक आदमी को, ये बहुत कॉमन नॉलेज है जो हर राज्य के बारे में हर बच्चे को जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत शुक्रिया आपको करते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा और लगातार आपका ऐसे स्नेह प्रेम बना रहा। तो हम और किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, जैसे केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी और चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना, हम उसके बारे में भी लेकर के आएंगे। और लाइक शेयर दबाना करना मत भूलना। अब सर तुम्हें बताएंगे क्या क्या कोर्स हैं। सो हेलो गाइस, फटाफट मुझे आप लोग 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं एक बार हमारे जो भी कोर्सेज हमारे ऐप पे चल रहे हैं, फटाफट उनके बारे में आपको एक जानकारी मैं दे दूँ। सर पेन कहाँ पर है, पेन दे दीजिएगा 2 मिनट के लिए। एक बार मैं लगा करके आपको बता दूँ कौन कौन से कोर्स हमारे इसमें बैच पे चल रहे हैं। ठीक है, देखना एक बार फटाफट सभी लोग देख लो, सभी लोग एक बार ध्यान से देख लो कौन कौन से कोर्स हमारे बैच पे फिलहाल इस समय चल रहे हैं। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा देखना ये MNS नर्सिंग का हमारा BSc का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है बैच पे। ठीक है, 350 रुपीज़ इसकी फीस है। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का हमारा ये क्रैश कोर्स है। अगर मैं और बात करूँ हमारे बैचेस की, एक बार ध्यान से सभी लोग देख लेना, सभी लोग एक बार ध्यान से देख लेना। फिर क्या हमारा, अगर आप देखेंगे तो BSc नर्सिंग का हमारा हर एक राज्य के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो नर्सिंग का हमारा क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 3 मई से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक राज्य का, जिस भी राज्य में BSc नर्सिंग का अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको ये क्रैश कोर्स मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट का टाइम देना मुझे। हाँ, ये आपका, अगर मैं क्रैश कोर्स की बात करूं तो क्या ये सब मेरे राज्य के लिए है कि नहीं है। अगर आपके राज्य में, अगर आपके स्टेट में BSc नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है, कौन सा एग्जाम, अगर आपके स्टेट में BSc नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए है। अगर नर्सिंग का एग्जाम आपके स्टेट में होने वाला है तो क्या क्या सर मिलेगा इसमें, इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो भी आपके एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर डेली लाइव क्लास मिलेगी, सभी लोग एक बार ध्यान देख लेना। आपको इसके अंदर डेली लाइव क्लास मिलेगी, 1 शॉट आपको लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे, आपको यहाँ पर 1 शॉट लेक्चर सारे के सारे मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी सर, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी।
और आपको यहाँ पर नोट्स, माइंड मैप वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं या फिर आपने शुरू कर दी है तैयारी, तो आप इस क्रैश कोर्स को बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। क्या और कुछ हमारे पास, एक बार मैं चेक कर लूँ, अगर और भी कुछ आपके लिए मेरे पास कोर्सेज हैं तो ठीक है। और हमारे पास कोई भी इस तरह का कोर्सेज अभी फिलहाल आपके लिए नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग और किसी लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।